जनाब आसिम मुनीर साहब ने तसव्वुर दिया है हार्ड स्टेट का कि जी हार्ड स्टेट की तरफ हमें जाना चाहिए। ये हार्ड स्टेट क्या है? कुछ अर्सा पहले बिलावल भुट्टो ने ब्रूट मेजॉरिटी का तसव्वुर दिया कि हम ब्रूट मेजॉरिटी से ये तरमीम मंजूर करवा लेंगे। और ब्रूट मेजॉरिटी का क्या मतलब है कि बंदों को अगवा करके उठा के ज़बरदस्ती वोट पूरे करके गिनती करके हम ये कर लेंगे। उससे पहले एक और तसव्वुर था 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन करवाया गया कि इलेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है, वोट अवाम किसको डालते हैं कोई ज़रूरी नहीं है, और वो किसकी गिनती में जाता है कोई ज़रूरी नहीं है। लिहाजा अवाम भेड़ बकरियां, इलेक्शन हो गया, अवाम ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, लेकिन हम इसको तस्लीम नहीं करते। और फॉर्म 47 तकसीम कर दिया गया, जाली रिजल्ट्स तकसीम कर दिए गए, जाली इलेक्शन जो है वो नताइज तस्लीम कर दिए गए तकसीम। और पता चला कि आपके बाऊजी जो हैं वो भी मुतनाज़े हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मुतनाज़े हैं, नवाज शरीफ साहब मुतनाज़े हैं, मरीम साहिबा मुतनाज़े हैं और अताताड़ साहब मुतनाज़े हैं। यानी कि पूरे का पूरा लाहौर मुतनाज़े, पूरे का पूरा कराची चोरी का, और उसके बाद पंजाब में बेशुमार सीटें, और मरकज़ में सिवाय 17 के बाकी सारी चोरी का जो चोरीशुदा मैंडेट है वो दे दिया गया। और इस तरीके से ये ब्रूट, उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ने कहा ब्रूट मेजॉरिटी, और ब्रूट मेजॉरिटी के जरिए फिर 26वीं गैर आइनी तरमीम मंजूर करवाई गई। लोगों को अगवा करके, अरकान पार्लियामेंट को अगवा करके, घर तोड़ के, कारोबार तबाह करके, वोट को इस तरीके से उन्होंने कुछ को ख़रीदा और कुछ को दबाया। अब आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब ने हार्ड स्टेट का तसव्वुर दे दिया है। हार्ड स्टेट क्या है? ये पॉलिटिकल साइंस की इस्तिलाह में, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस का, तो हार्ड स्टेट किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि जाबराना तर्ज हुक्मरानी होनी चाहिए जी ये। और ये क्या है? इसका है जी सख्त गिर मरकज़ी जाबराना तर्ज हुकूमत, और जिसका सेंट्रलाइज कंट्रोल हो और मरकज़ में कंट्रोल हो, एक शख्स के पास, एक इदारे के पास कंट्रोल हो। और इस तसव्वुर के तहत रियासती इदारे गैर लचकदार और सख्त गिर कवानीन के तहत काम करते हैं, जिनमें शहरी आज़ादियों और जमहूरी अक़दार की गुंजाइश कम होती है। तो हार्ड स्टेट में होता क्या है जी? मरकज़ी ताकत एक जगह पे जमा होती है जी, जो कि इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद है। लेकिन वो कहते हैं कि इसको लीगलाइज किया जाए, इसको लेजिटिमाइज किया जाए हार्ड स्टेट के तसव्वुर को। मैं आगे जाके बताता हूँ। हार्ड स्टेट बहुत खौफनाक तसव्वुर जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पेश किया है। यानी ये मार्शल्ला भी ना हो और मार्शल्ला से भी ज़्यादा कहीं सख्त गिर ये निज़ाम हुकूमत हो, मुकम्मल तौर पर एक डिक्टेटरशिप, फिस्तायत वाला निज़ाम होना चाहिए। और हार्ड स्टेट इक़्तिदार ज़्यादातर एक मरकज़ी अथॉरिटी होती है, और या फिर ताकतवर इदारे के पास सारे के सारे, जैसा कि फ़ौज जो है इसके पास होती है, या फिर ब्यूरोक्रेसी, या फिर जुडिशरी, इन सब को मिला दिया जाता है। सारे कवानीन उनके पास आ जाते हैं और सख्त कवानीन, सख्त कवानीन बना के और सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, शिकंजे में लिया जाता है। ऐसी रियासत में कवानीन और पॉलिसीज़ हद से ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, और उसके बाद शहरी आज़ादियों पर पाबंदियाँ होती हैं। इस तसव्वुर में शहरी आज़ादियाँ नहीं हैं, जमहूरी आज़ादियाँ नहीं हैं, और हार्ड स्टेट तसव्वुर में इजहार की जो है वो आज़ादी नहीं है, इजहार की आज़ादी नहीं है, मीडिया नहीं है, और अवामी एहतजाज पर सख्त पाबंदियाँ और हुकूमती कंट्रोल हर जगह पे, और सख्त सिक्योरिटी और कानून नाफज करने वाले इदारे, इनके हाथ में कंट्रोल दे दिया जाता है। पुलिस, फ़ौज और सिक्योरिटी एजेंसियाँ, इनको ज़्यादा इख्तियारात दे दिए जाते हैं। रियासती कंट्रोल को कायम करने के लिए सख्त तरीन इक़दाम उठाए जाते हैं, और मुआशरत को भी कंट्रोल किया जाता है, और समाजी कंट्रोल भी एक ही कुव्वत में, एक ही अथॉरिटी के पास आ जाता है। ये है हार्ड स्टेट का तसव्वुर। और इसमें सिवाय इसके कि जैसे आप देख रहे हैं, इसमें हर चीज़ को रेगुलेट करती है रियासत, ऊपर जो अथॉरिटी बैठी है जिसको हार्ड स्टेट का तसव्वुर दिया गया है। हर चीज़, मईशत को भी वो कंट्रोल करती है, रियासत के तमाम इदारों को वो कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि इस वक्त हमारे यहाँ भी हार्ड स्टेट ही चल रही है, लेकिन जनरल साहब चाहते हैं कि इसको लेजिटिमाइज कर दिया जाए, और ये सब कुछ कहा जाए कि बिल्कुल यही तसव्वुर है हमारी रियासत का। जबकि हमारा आईन पाकिस्तान कहता है कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, एक वेलफेयर स्टेट है। और वेलफेयर स्टेट क्या होती है? हमारा मुल्क जमहूरी है, हमारा आइन जमहूरी है, और उसमें वोट
की अहमियत है। इलेक्शन के ज़रिए शुराई निज़ाम है, पार्लिमान है, सूबाई हुकूमतें हैं, सूबाई असम्बलियाँ हैं और वोट के ज़रिए सब कुछ होना है और आइन हमारा बालादस्त है। तो जनरल साहब कहते हैं कि इस आइन को ही तब्दील कर दिया जाए, जो कि प्रैक्टिकली हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इसको आप लेजिटमाइज कर दें और इस पर ठप्पा लगाएं, पार्लिमान ठप्पा लगा दें। हार्ड स्टेट और दूसरी जानब जो सॉफ्ट स्टेट है जी, वही असल सॉफ्ट स्टेट, वही असल रियासत का तस्वर है जो कि पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले तक था। अब आते हैं जी हार्ड स्टेट के। वो कहते हैं कि फ़ायदे कम हैं और नुकसान कम है। हार्ड स्टेट सिर्फ उस सूरत में कामयाब होती है अगर आपके बैरूनी जाहरियत हो और अंदरूनी तौर पे आप मुस्तहकम हो और अंदरूनी तौर पे पूरी कौम यूनाइट हो, मुत्तहिद हो और अंदर में कोई अंदरूनी खलफिशार ना हो, तो तब तो आप हार्ड स्टेट सिर्फ बैरूनी जाहरियत को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अंदरूनी तौर पे भी खलफशार का शिकार हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, खैबर पख्तूनख्वा में अनरेस्ट है, आपके कश्मीर में अनरेस्ट है, गिलगित बल्तिस्तान में अनरेस्ट है और इंसर्जेंसीज हैं, दहशतगर्दी चल रही है और बहम दस्तों गिरबाँ हैं, इलेक्शन चोरी किया हुआ है और 70-75% अवाम एक साइड पर खड़े हैं, हारे हुए लोग मुसल्लत हैं, दाखिली तौर पर हम इंतहाई अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। तो ऐसी सूरत में ये कैसे मुमकिन है कि आप हार्ड स्टेट के तस्वुर को लेके आएँ और ताकत के बलबूते पर और टैंक्स और तोप और लड़ाका तैयारों के ज़रिए आप ये कहें कि हम ये सब कुछ कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। इसका मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ कि 1970 में हम खुद इसी हार्ड स्टेट तस्वुर का शिकार हो चुके हैं और हमारा मुल्क जो है वो आधा हमारा मुल्क चला गया था, 90,000 फौज सरेंडर करना पड़ा था, वो भी दुश्मन के सामने। लिहाजा ये हार्ड स्टेट तस्वुर जो है ये हम इस्तेमाल कर चुके हैं और हर मार्शल में यही तस्वुर लाया जाता है। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमने मार्शल नहीं लगाना क्योंकि दुनिया कबूल नहीं करेगी, हम इसको मार्शल ही की दूसरी शक्ल देंगे। ये तो हो गया। उसके बाद इसका नतीजा मैंने आपको बता दिया जी, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता, इसका नतीजा तबाही ही तबाही है। इसकी कुछ मिसालें भी हैं क्योंकि ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि जनरल साहब ने ये हार्ड स्टेट का जो तस्वुर दिया है वो बहुत ही ख़तरनाक है और इसमें ये बेसिकली सादा ज़ुबान में अगर मैं कहूँ तो ये एक डिक्टेटरशिप है, बल्कि डिक्टेटरशिप की भी बदतरीन मिसाल है ये हार्ड स्टेट का तस्वुर। और उसमें ये कम्युनिस्ट मुल्कों में नाकाम हो चुका है और फौजी हुकूमतें आई हैं वो नाकाम हो चुकी हैं, इसी तस्वुर के साथ आती थी। और इसमें जो लेटेस्ट मिसालें हैं, एक तो हमारा खुद अपनी मिसाल है और उसके बाद भी सोवियत यूनियन ये टूट गया इसी तस्वुर की वजह से। हार्ड स्टेट क्या था, वो भी कहते थे कि हम हर चीज़ को ताकत के और हुकूमत की इंतहाई जो सख्त पॉलिसियाँ थी सेंट्रलाइज, उसकी वजह से। चीन अब तक इसमें कामयाब है, लेकिन चीन इसलिए कामयाब है कि वो खुद बहुत बड़ी मुआशी ताकत भी है, वो दिफाई कुव्वत भी है, वो मुआशी कुव्वत भी है, इसलिए चीन इस पे अभी तक कामयाब है क्योंकि चीन के अवाम को कोई मसला नहीं है दरपेश। और बहैसियत मजमू एक क्या रहे हैं, शुमाली कोरिया हार्ड स्टेट का एक तस्वुर है जी जो अभी तक, और फिर सऊदी अरब हार्ड स्टेट का तस्वुर था, लेकिन अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं और डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। मिस्र जो था वो हार्ड स्टेट का तस्वुर था, वो उसका हाल देख लिया। लीबिया, इराक का मामला हम देख चुके हैं। तो इसलिए जनाब ये हार्ड स्टेट जो तस्वुर है ये आज तक नहीं हुआ कामयाब और ये वक्ती फ़ायदा दे सकता है लेकिन मुस्तकिल फ़ायदा नहीं दे सकता, क्योंकि इसके मनफी असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जमहूरी इक़्तिदार नहीं होती, आज़ादी नहीं होती, सियासी हुकूक इसमें नहीं होते और बेचैनी और मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है जैसा कि हमारे यहाँ है, और रियासती जबर बढ़ जाता है जैसा कि इस वक्त हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सारे मसाइल ही हार्ड स्टेट की वजह से पैदा हुए हैं। और अगर हार्ड स्टेट ना हो तो अगर वेलफेयर स्टेट होती और हम आइन पे अमल करते, कानून पे अमल करते, तो फिर आज ये हालात होने ही नहीं थे। हम भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी अमन व सुकून का गहवारा होता। इसलिए जनाब इसमें मुआशी तरक्की की रुकावट, सोशल सेक्टर, तालीम, इंसानी हकूक़ पे सारे के सारे मनफी असर
पढ़ते हैं। और हार्ड स्टेट का जो हार्ड स्टेट में क्या होता है जी, हार्ड स्टेट में टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो उन पे कदगने लगाई जाती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लग चुकी है सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, और डिजिटल कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है। और इसमें आवाम के पास कुछ नहीं होता और सब कुछ यही होता है। तो लिहाजा हम जनरल आसिम मुनीर साहब से यही कहेंगे कि ये सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं और इन सारी मिसालों के बाद हार्ड स्टेट का तस्वुर जो है वो बड़े पूरे तरीके से पिट चुका है। इसलिए जनाब आप हिम्मत करें और आईन पाकिस्तान को मानें और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, मीडिया आज़ाद होना चाहिए, हुकूमती मदाखलत से पाक अदलिया होनी चाहिए। ये आज़ाद रियासत का तस्वुर है और ये सॉफ्ट रियासत का तस्वुर है। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर आप समझिए जाइए कि पाकिस्तान के मसाइल खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। इसलिए